हेलो दोस्तों। IC38 का थर्ड सेक्शन, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारा सवालात होता है, तो उसके 25 पावर कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। बिलीव मी, ये 25 जो पावर कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। इसके ऊपर अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है तो मान के चलिए आपका एग्जाम का पास 100% गारंटेड है। आपको 17-18 पढ़ने का कोशिश नहीं करना है। आपका मार्क्स हो जाएगा 25 से 30, 30 से 35। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपका IRDA IC38 का जो एग्जाम है, इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए। तो पहले मैं बोलूंगा इस पूरा पूरा हिस्सा से, जो थर्ड सेक्शन है, 10 से 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही का जो 25 कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर बहुत सारे बार मैं देखा हूँ क्वेश्चन आने के, तो वही क्वेश्चन के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एंटायर प्रेजेंटेशन मैंने करा, जो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द गाइडलाइंस, इंश्योरेंस कंपनी नीड्स टू इशू द पॉलिसी बाई 15 डेज। रिस्क कब से स्टार्ट होता है? जब से चेक डिपॉजिट डेट होता है, रिस्क वहीं से स्टार्ट होने का बात है। मॉडिफिकेशन आर पॉसिबल। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसी में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल होता है। एंडोर्समेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोसेस को बोला जाता है एंडोर्समेंट। तो आपको ये सब टर्म्स, अगर आपके पास किताब आप पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किताब नहीं भी पढ़ते हो, ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए। मॉडिफिकेशन, एंडोर्समेंट ये दोनों जगह पे होगा, तो उसी हिसाब से आप अपना जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसी हिसाब से आपको क्लिक करना है। मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर्स 30 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आएगा, कौन सा कितना दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए? तो मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है इंडिया में, वो 30 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर करते हैं। 30 दिन का ग्रेस पीरियड, ऑलरेडी मैंने मेरा फर्स्ट सेक्शन का जो सवालात है उसमें मैंने बोला था आप लोगों को। अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं भी इसमें भी 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। लेकिन 30 दिन के बाद अगर इनवॉल्व पेमेंट नहीं होता है, देन पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने से क्लेम नहीं आएगा। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस पॉलिसी होता है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसको वो है ना, टोटल होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो प्री में जैसे 30 डेज होता है, पोस्ट में भी वैसे ही 30 डेज होता है। तो इसके ऊपर से सवाल आता आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्बिडिटी। लाइफ इंश्योरेंस डील्स विथ मोर्टेलिटी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्बिडिटी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मोर्टेलिटी दिए दिया जाता है, लेकिन आपको मॉर्बिडिटी चूज करना है अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस है। मोर्टेलिटी जब आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करोगे। कॉन्सेप्ट नंबर 8, कैशलेस सर्विस। आपको तो पता ही होगा, बहुत कॉमन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इंश्योरेंस कंपनी पे डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, जितना मेरा क्लेमेबल अमाउंट है उसके ऊपर। PPN, ये कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, PPN क्या है? तो आपको सिर्फ देखना है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। या तो PPN आएगा या तो प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क आएगा। अ, उसी हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा आपका सही ऑप्शन। कभी कभी क्वेश्चन मैं देखा हूँ, कभी कभी आ रहा है, क्या ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या एक शॉपकीपर, एक दुकानदार क्या अपने कस्टमर को दे सकता है? आंसर इज नो, नहीं दे सकता है। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस बहुत बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा, मैं आगे जाके आपको और बोलूंगा। रिस्क सिलेक्शन असेसमेंट, ये किसका जॉब है? ये मेडिकल अंडरराइटर या अंडरराइटर जो भी है, अंडरराइटर का काम होता है। तो जैसे मैंने बोल रहा था, शॉपकीपर के पास वो तो नहीं है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता नहीं, ले नहीं सकता है कस्टमर के लिए। लेकिन बैंक, एज पर IRDA लॉज, आज की डेट में बैंक एक ग्रुप इंश्योरेंस उनको उन कस्टमर के लिए इशू कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये मॉर्बिडिटी जो हेल्थ के रिस्क होता है, उसी हिसाब से असेस करता है अंडरराइटर। तो डेफिनेटली मेरा मेरा माई जेंडर उसके ऊपर काम करेगा। मेरा एज उस वहाँ पे डेफिनेटली एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। लेकिन मैं कहाँ पे काम करता हूँ उसका भी उसमें भी हाथ रहेगा, लेकिन उसमें इफेक्ट करेगा। लेकिन मेरा स्पाउस का जॉब क्या है, उसके साथ मेरा मॉर्बिडिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो
मैं कभी कभी देखा हूँ थोड़ा घूम घाम के क्वेश्चन दे देता है, स्पाउस जॉब डज इट अफेक्ट माई मॉर्बिडिटी, आंसर वुड बी नो। तो ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिएगा। Concept number 14, according to the principle of indemnity, the insurance insured is paid for the actual loss to the extent of sum assured। तो इसका मतलब है जो मेरा एक्चुअल लॉस है उसी हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेरा शायद मान के चलिए सम एश्योर्ड है 10 लाख का, लेकिन उस पर्टिकुलर बीमारी के में मेरा हॉस्पिटलाइजेशन जो कॉस्ट हुआ है वो हुआ 3 लाख, तो मुझे 3 लाख ही मिलेगा, मुझे 10 लाख नहीं मिलेगा। जितना मेरा लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस हुआ है, उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कहाँ से अंडरराइटर को पता चलेगा आपके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये प्रपोजल फॉर्म जब हम लोग फिलअप करते हैं, जहां जहाँ पे हम लोग हमारे डिटेल्स के बारे में देते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से वही है प्राइमरी सोर्स। तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा और उस हिसाब से आपका मल्टीपल क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कीजिएगा। सवाल या कॉन्सेप्ट नंबर 16, अंडरराइटिंग प्रोसेस इज completed when the received information is assessed, yes, and classified into appropriate risk category। तो ये appropriate risk category, ये जो 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 फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरराइटर लोग तो असेस करता है और रिस्क को ना, ये कौन से इस टाइप का कैटेगरी में आता है, बहुत सारा कैटेगरी होता है, उसी कैटेगरी में वो डिवाइड करता है, तो तब जाके अंडरराइटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। कभी कभी मैंने ये क्वेश्चन देख रहा हूँ आजकल आ रहा है कि क्लेम सेटलमेंट में कौन स्टेक होल्डर है। डेफिनेटली कंपनी तो होगा, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अच्छा, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट अगर होता है आपका कंपनी में, वो क्या उसके उसमें कोई स्टेक होल्डर काम कर सकता है? आंसर इज नो, दे आर नॉट द स्टेक होल्डर। ये भी आता है कभी कभी हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट में क्वेश्चन कि केस शीट या पेपर, केस पेपर ये ना हॉस्पिटल को रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो वेनेवर कोई क्लेम होता है शायद 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस शीट या केस पेपर को रेफर करता है। तो ये उनका ड्यूटी है हॉस्पिटल का, इसको मेंटेन करने के लिए। रिजर्विंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोविजन। तो ये जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये उसको प्रोविजन रखता है, तो बेसिकली आपका पैसा रिजर्व करके रखता है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, ये कहाँ से वो होगा? तो इसके लिए ना ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये क्लेम आता है। तो एक्सीडेंट रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गिवन बाय डॉक्टर और इक्विवेलेंट, ये बहुत सारा चीज मायना रखता है ये क्लेम करने के लिए। प्रो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एक राइडर हो सकता है जिसमें क्लेम आता होता है। ओवरसीज इंश्योरेंस में कौन पैसा पेमेंट करता है? इंश्योरेंस कंपनी, जाहिर सी बात है उस समय तो नहीं रहेगा, तो उनको बोला जाता है जो जिस कंपनी असिस्टेंस कंपनीज रहता है, तो असिस्टेंस कंपनी पे करता है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उस क्लेम को सेटल किया जाता है इंटरनली। डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट है, ये जरूर थोड़ा सा देखिएगा। जब जब कब ये इसका इसका प्रबंध होता है? जब कोई व्यक्ति, जो पेशेंट है, जो जिसको मैं जो अनेबल टू रिमूव है, अनेबल टू मूवमेंट कर नहीं सकता, या हॉस्पिटल बोल दिया है, उस क्षेत्र का हॉस्पिटल जो है उसके पास एकोमोडेट करने का जगह ही नहीं है, इज दे आर अनेबल टू एकोमोडेट, तब जाके डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है कस्टमर को। सीपीटी कभी कभी मैं देख रहा हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाता है। बेसिकली ये बहुत सारा कोड रहता है, ये कोड कैप्चर द प्रोसीडियर परफॉर्म टू ट्रीट द इलनेस। इसका जो कोड है सीपीटी, है कभी कभी मैं देख रहा हूँ आजकल देने दे रहा है ये वाला ही। सीपीटी छोटा सा शब्द है, अगर आपको याद रह जाएगा तो आप जरूर आप उसको कर सकते हो। कॉन्सेप्ट नंबर 24, फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर ना सिर्फ एक या दो आदमी के नहीं है, पूरा फैमिली को उसको कवर करता है, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, मॉम, डैड, एवरीवन। हॉस्पिटल केयर राइडर, ये रिसेंट पास्ट में मैं देखा हूँ कभी बहुत बार ये वाला आपको सवाल आता है, हॉस्पिटल केयर राइडर से भी हॉस्पिटल क्लेम को सेटल किया जा सकता है। तो ये था आपका 25 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन आएगा, ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन देखिएगा, और डेफिनेटली आप अगर ये 25 कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इसमें से 10 से 12 नंबर आप इजीली स्कोर कर पाओगे।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करने को मत भूलना, और बेल आइकन डेफिनेटली क्लिक करना, क्योंकि मेरा इस टाइप का वीडियो और भी आने वाला है। जब भी आएगा आप पहले व्यक्ति होंगे जिसके पास खबर आएगा। सो दैट्स इट। थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक दे है। अगर कोई भी सवालात है, आपका क्वेश्चन है, तो अभिषेक दे academy@gmail.com में जरूर लिखिएगा। मुझे बहुत खुशी होगा आपको रिप्लाई देने में। नहीं तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप लिख सकते हो। हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा ऐसे रिलेटेड बहुत सारा लिंक रहेगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। और आप निश्चित कीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।